अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो है वो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो मैं जो लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, आप लोग जो है वो बस एक डाउनलोडिंग पे बटन क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में जो है वो आप जिस टाइम आपको दिल चाहता है आप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आपकी जो है वो हेल्प करते हैं, आपके लेक्चर्स बनाते हैं, इतनी मेहनत से हम अगर बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो प्लीज़ वॉच जो है वो ऑनलाइन किया करें, ताकि जो है वो हमें भी थोड़ा सा इसका फ़ायदा पहुंचे आपके साथ साथ, ठीक है। और मेरे चैनल को आप जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है वो आप लोगों की कमेंट से और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब से जो है वो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है और हम जो है वो मज़ीद दिल लगी से जो है वो आप लोगों की हेल्प के लिए मज़ीद जो है वो मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आई होप तो आपको जो है वो मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 116 है डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रीलिमिनरी। ठीक है, हमारे पास एक ये डायग्राम दी हुई आप देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वहाँ से जो है वो एक वेलोसिटी से ये मूव ऑन हो रहा है, सरफेस है और नॉर्मल जो है वो फोर्स दिखाई हुई है। ठीक है, ये मतलब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम यूज्ड फॉर द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। एक कंट्रोल वॉल्यूम है, वो जो जब मूव करता है, ठीक है, तो वो किसके लिए, किस तरह के लिए होता है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी की वजह से होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी से वो जो है वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन होती है, यानी जो उसकी मूविंग होती है कंट्रोल वॉल्यूम की वो फिजिकली होती है। ठीक है, और किसकी वजह से, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी से। द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द एलिमेंट एरिया ds ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt कैन बी रिटन एज, आपके पास एक यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल v लिखा हुआ है और ये स्वैपिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास होता है वॉल्यूम। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है वी, ये हमारे पास एक वेलोसिटी है। ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वेलोसिटी वाला कौन सा वी है और हमारे पास वॉल्यूम वाला कौन सा वी है। ठीक है, डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वी डॉट डेल टी डॉट डी एस है। ठीक है, ये आपने जो है एक सिंपल इसकी एक जो है वो इक्वेशन है वॉल्यूम स्वेप्ट की, तो आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है जी दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है नोट दैट डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एलिमेंट डीवी कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सरफेस एलिमेंट है वो डिपेंडिंग होता है, ठीक है, डीवी पे। डीवी जो होगा वो आपके पास या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइडिंग बाय dt एंड लेटिंग डायरेक्टली अप्रोचेस टू जीरो गिव्स द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है जो मैंने आपके पास वॉल्यूम स्वेप्ट की दी हुई है, ठीक है, मैं आपको जो है वो यहाँ पे शो ऑन करवा देती हूँ। यहाँ पे आप सॉरी देख सकते, ये वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे आई, इसको इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे डेल्टी से dt से हमने जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर हमने जो है वो इसकी लेटिंग किया है डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको जो हमने एज इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एक सरफेस निकल आई है। आप देख सकते हैं एस वी डॉट डी एस निकल आएगा जब हमने इसका इंटीग्रेट किया है। क्लियर, अब ये खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ। द लेफ्ट हैंड साइड टर्म इज रिटन एज अ टोटल टाइम डेरिवेटिव बिकॉज द फ्लूइड एलिमेंट इज मूविंग विद फ्लो एंड इट वुड अंडरगो बोथ द लोकल एक्सेलरेशन एंड द कन्वेक्शन एक्सेलरेशन। वो कहते हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो आपके पास क्या है, एक टोटल टाइम ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट जो है वो मूव हो रहा है विद द फ्लो एंड इट वुड अंडरगो बोथ द लोकल, और यहाँ पे जो है वो आपके पास दोनों होंगे एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन भी और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी। लेफ्ट हैंड साइड टर्म को हम क्या कहेंगे, टोटल टाइम डेरिवेटिव कहेंगे। जस्ट सिंपल से इसका जो थोड़ा सा जो ये कंसेप्ट बताया मैंने। द डाइवर्जेंस थ्योरम फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस कैन नाउ बी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द सरफेस इंटीग्रल इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल। जो डाइवर्जेंस थ्योरम से जो है ये हमारे पास जो है वो क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म सरफेस इंटीग्रल को जो है वो यूज करता है इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके मैंने ये एरोज शो किए हुए हैं, यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे आपके पास डबल इंटीग्रेशन एस वी डॉट डी एस था। ठीक है, यानी सरफेस इंटीग्रल था। ठीक है, अब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में किसने किया है, डाइवर्जेंस थ्योरम ने एज इसको यूज किया है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल की जगह पे वॉल्यूम इंटीग्रल ने इसको यूज किया है डाइवर्जेंस थ्योरम ने। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट वी और डी वी आ जाएगा। इसके बाद इफ वी नॉट श्रिंक द मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम टू एन इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम पार्शियल वॉल्यूम द अबव इक्वेशन भी कम्स। हमारे पास जब हम इसको
अब पार्शियल वी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी की जगह पे हमारे पास डी इंटू पार्शियल वी ओवर डी टी ट्रिपल इंटीग्रल और पार्शियल वी डेल डॉट वी डी वी। क्लियर। इसके बाद ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट जो मेन चीज़ें आप जो है वो एज एमसीक्यूज देख लीजिएगा और फॉर्मूलेज आपने अच्छे से कर लेने। फिर पार्शियल वी जो है अप्रोचेस करेगा हमारे पास 0 से। द वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी रिप्लेस्ड डेल डॉट वी पार्शियल वी ऑन द राइट हैंड साइड टू गेट द फॉलोइंग। जो हमारे पास वो इसको हमने मजीद चेंज किया, डेल डॉट वी इज इक्वल 1 ओवर पार्शियल वी डी पार्शियल वी ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास। जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपके पास जो है पार्शियल वी जो है आपके पास इस साइड पे आ जाएगा तो आपके पास 1 ओवर पार्शियल वी बन जाएगा। द डाइवर्जेंस ऑफ V इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। डाइवर्जेंस ऑफ V क्या होता है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है ये। डाइवर्जेंस ऑफ V यानी वेलोसिटी तो वॉल्यूम की, तो हमारे पास क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ V। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसीडर द एक आपके पास फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स्ड इन स्पेस में दिया हुआ है। ठीक है, कंसीडर द CV फिक्स्ड इन स्पेस। वो कहते हैं हमारे पास, हम लेट्स सपोज करते हैं कि CV जो है वो एक यानी कंट्रोल वॉल्यूम, CV कंट्रोल वॉल्यूम को बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेस में पड़ा हुआ फिक्सली, ठीक है, एक ही जगह पे। अनलाइक द अर्लियर केसेस द शेप एंड साइज ऑफ द CV आर द सेम एट ऑल टाइम्स। वो कहते हैं हमारे पास जो है वो इस केस में पहले जो था शेप और साइज जो थी इसकी कंट्रोल वॉल्यूम की सेम थी और टाइम भी सेम था एट अ टाइम। ठीक है, तमाम टाइम में जो मतलब जितने भी टाइम में इसे पड़ा हुआ था वो उसकी शेप और साइज जो थी कंट्रोल वॉल्यूम की सेम थी। द कंजर्वेशन ऑफ मैस कैन बी स्टेटेड एज। वो कहते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो उसको स्टेट करता है, नेट रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ मैस फ्रॉम CV थ्रू सरफेस S इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मैस इनसाइड द CV। जो हमारे पास ये कंट्रोल वॉल्यूम जो था फिक्स स्पेस में पड़ा हुआ था और उसकी शेप और साइज जो थे तमाम टाइम में जो है वो सेम थी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैस ने इसको स्टेट किया, यानी इसको डिफाइन किया कि जो हमारे पास जो स्पेस में पड़ा हुआ है फिक्स CV, तो वो जो है उसका नेट रेट ऑफ आउटफ्लो, यानी जो उसके आउटफ्लो का जो नेट रेट यानी उसके मैस का जो आउटफ्लो ऑफ रेट है, ये जो हमारे पास थ्रो सरफेस इस बराबर होगा यानी इक्वल होगा टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मैस इनसाइड द CV। ठीक है, द नेट आउटफ्लो ऑफ मैस फ्रॉम द CV कैन बी रिटन एज, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो V एंड DS बराबर होगा रो V डॉट DS के, यानी एज अ वेक्टर यूज कर लिया। नोट दैट DS वेक्टर बाय कन्वेक्शन इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक है, जो DS के ऊपर एरो होगा ये हमारे पास ऑलवेज हम इसको पॉइंटिंग आउटवर्ड यूज करेंगे, यानी कन्वेक्शन बाय कन्वेंशन हो रहा है। Therefore, V dot DS can be positive or negative depending on the direction of the velocity and the surface element. Clear? ये डिपेंड करेगा पॉजिटिव भी या फिर नेगेटिव भी। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 117 में है टोटल मैस इनसाइड CV। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, आप वॉल्यूम है, रो dV है, हमारे पास द टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैस इनसाइड CV करेक्ट द इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैस इनसाइड CV। ये खैर आपके लिए कुछ भी नहीं करना यहाँ से, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है। जैसे आप ये देख लीजिएगा, एक यहाँ पे आपके पास पार्शियल P ओवर पार्शियल T प्लस डेल डॉट रो V इज इक्वल टू 0, डिफरेंशियल फॉर्म कंजर्वेशन फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म नॉन कंजर्वेशन फॉर्म, इनके आपने जो है वो फार्मूला याद कर लेना के लिए। The different forms of the continuity equation, their relation to the different models with the flow, and the schematic emphasizes that all four equations are essentially the same. They can each be obtained from the other. जैसे इसमें कुछ भी नहीं आपने करा, जैसे ये लास्ट वाले जो इसकी दो है ना, ये आपके पास बॉक्सेस में लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल फॉर्म कंजर्वेशन फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म नॉन कंजर्वेशन फॉर्म की अपनी इक्वेशन याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब टॉपिक नंबर 118 में आ जाते हैं कि ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव बताया हुआ कि नाउ वी डेराइव द फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन, शो हाउ टू सोल्व द एनालिटिकल। कुछ भी नहीं इसमें आपने करना है। यहाँ पे देखें, मोर कॉम्प्लिकेटेड फ्लो सच एज द एयर फ्लो इंड्यूस्ड बाय टोर्नेडो कैन नॉट बी सोल्व एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि जब हम एक सपोज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्लोज की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास जो एक एयर है जो फ्लो हो रही है इंड्यूस्ड बाय टोर्नेडो में हो रही है, तो वो जो है सोल्व एग्जैक्टली नहीं होगी। ठीक है, टोर्नेडो में वो जब एयर फ्लो होगी तो हमारे पास जो है वो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन मैस एंड द डिफरेंशियल मोमेंटम इक्वेशन एंड ड्राइड एंड अप्लाइड। यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पे आ जाए एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सिंपली फ्लो फील्ड्स। जब हम एक एनालिटिकल किसी भी इक्वेशन का जो एनालिटिकल सोल्यूशन निकालते हैं तो वो हम क्या कैसे करते हैं, सिंपल फ्लो फील्ड्स के लिए करते हैं।
और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये ग्रीन मैंने हाईलाइट किया, डिफरेंशियल एनालिसिस ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड मोशन टू एनी एंड एवरी पॉइंट इन द फ्लो फील्ड ओवर अ रीजन कॉल्ड द फ्लो डोमेन। आपने ये कर लेना है। और एक आप इससे नीचे देखें कि बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेरिएबल्स मस्ट बी स्पेसिफाइड एट ऑल बाउंड्रीज ऑफ द फ्लो डोमेन। जो बाउंड्री कंडीशन होगी वेरिएबल्स के लिए वो स्पेसिफाइड होगी तमाम बाउंड्रीज के लिए, ठीक है। और इंक्लूडेड इसमें क्या होगा, इनलेट्स होगा, आउटलेट्स होगा एंड वॉल्स होगी। और इफ द फ्लो इज अनस्टेडी वी मस्ट मार्च आवर सोल्यूशन अलोंग इन टाइम एज द फ्लो फील्ड चेंजेस। बस इतना खास नहीं, जो ये एज एमसीक्यूज आपने जो है वो इसको देख लेना है। नेक्स्ट आप देखते हैं 119 में हमारे पास क्या है। हमारे पास अब यहाँ पे देखिए दो जो है वो डायग्राम दी हुई ए और बी। ए में देखते हैं कि हमारे पास एक जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और वो जो है वो कंट्रोल वाले में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है, एक जो फ्लो हो रहा है, तो यानी आपके फ्लो इन हो रहा है और फिर वहाँ उस दूसरी साइड से जो है वो राइट साइड से जो है वो फ्लो आउट हो रहा है, यानी इसके अंदर से नहीं गुजरती, फ्लो नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल वाले में जो है वो ये पड़ा हुआ है और इसकी पाइप से ऊपर से नीचे से साइड से आगे से पीछे से हो सकता है, बट इसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास कंट्रोल वाले में इसके अंदर से जो पास आउट नहीं होगा। लेकिन बी में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो फ्लो हो रहा है, वो उसके ये जो आपके पास कंट्रोल जो आपके पास कंट्रोल सरफेस पड़ा हुआ है, तो कंट्रोल सरफेस के अंदर से जो है वो उसके पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इन कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस द इंटीरियर ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज ट्रीटेड लाइक अ ब्लैक बॉक्स बट बी इन डिफरेंशियल एनालिसिस ऑल द डिटेल्स ऑफ द फ्लो आर सोल्ड एट एवरी पॉइंट इन द फ्लो में। यानी वही बात बताई हुई कि उसमें से जो कंट्रोल वाले में से नहीं गुजरता, लेकिन हमारे पास कंट्रोल सरफेस में जो है वो इसमें से पास आउट हो सकता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। मैंने आपके ये जो बॉक्स के अंदर लाइंस लगाई हुई ब्लैक, ब्लू एंड रेड। रेड आपके पास देखिए हाइट होती है, डब्ल्यू आपके पास ये जो लिखा हुआ मैंने ये विड्थ या ब्रीथ कह सकते हैं, चौड़ाई को कह सकते हैं, और जो है वो ब्लू जो है वो लेंथ है यानी, ठीक है। तो अब आपके पास एक जो आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, और उसका हम एक छोटा सा उसका जो है वो स्मॉल पीस ले लेते हैं। ये मैंने जो अंडर सर्कल बनाया हुआ है, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट का जो है वो स्मॉल पीस ले लिया, dx dy वाला, ठीक है। और ये आपको पता नहीं चाहिए कोई भी हमारे पास चीज पड़ी होती है उसकी हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट होती है, उसको हम यूज करते हैं। अब टू ड्राइव डिफरेंशियल कंजर्वेशन इक्वेशन वी इमेजिन श्रिंक कंट्रोल वॉल्यूम टू इनफिनिटेसिमल साइज। अब कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है, आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉर अ सीवी जो होता है, आप देख सकते हैं यानी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए 0 इज इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल डीवी प्लस CS रो वी डॉट NDE। ये जो है आपने इन आउट जो कर लेना और इनलेट और आउटलेट कर लेना, ये इतना खास नहीं है। आप देख सकते हैं द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, जो आपके पास जो है वो कंट्रोल वाले में नेट रेट की जो चेंजिंग होगी वो किसकी इक्वल होगी, द रेट एट विच मैस फ्लोज इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस द रेट एट विच मास फ्लोज आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन बनी हुई है, कंट्रोल वॉल्यूम पार्शियल टी रो ओवर पार्शियल टी डीवी इज इक्वल टू होगा समेशन इन m माइनस समेशन आउट m, ठीक है। ये आपके पास ये वही चीज लिखी हुई है कि जो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस है कंट्रोल वॉल्यूम का, वो किसके इक्वल होता है, एक तो यानी इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस द रेट एट विच फ्लोज आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर, ये आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। और यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाती है, डेरिवेशन यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए कि द क्विकेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डिराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इज टू अप्लाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस थ्योरम। अब हमारे पास जो गाउस थ्योरम है वो हमें क्या बताता है कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो बॉक्स में बनाया हुआ है इसको, इंटीग्रेशन वी डेल डॉट जी डीवी इक्वल होगा हमारे पास ए जी डॉट NDA, यानी ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। ये अपने डाइवर्जेंस थ्योरम का फार्मूला अच्छी तरीके से कर लेना है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0। ये आपने अच्छे तरीके से दोनों फार्मूलेस को जो है वो रट लेना है एक किस्म का। अब यहाँ पे आप देखें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इक्वेशन इज द कंप्रेसिबल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, ये जो आपके पास शो हो रही है पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0, ये जस्ट कंप्रेसिबल के लिए है, ठीक है। कंप्रेसिबल फॉर्म के लिए ये वाली इक्वेशन होती है, लेकिन जो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है उसके लिए नहीं है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस वी हैव नॉट अज्यूम्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यानी हम इसको इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए अज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर, जस्ट हम कंप्रेसिबल फॉर्म में जो है वो इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इट इज वैलिड एट एनी पॉइंट इन द फ्लो डोमेन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 120 है। यहाँ पे देख सकते हैं द कंटिन्यूटी इक्वेशन डेरिवेशन यूजिंग एन
इनफाइनेटिसिमल कंट्रोल वॉल्यूम। यहाँ पे आप देखें वही एक चीज दी हुई कि स्मॉल बॉक्स शेप कंट्रोल वॉल्यूम सेंटर एट पॉइंट पी इज यूज्ड फॉर डेरिवेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। द रेड डॉट्स इंडिकेट्स द सेंटर ऑफ ईच फेस। वो कहते हैं यहाँ पे एक आपके पास वही कंट्रोल वॉल्यूम दिया हुआ है, एक फिक्स जो है वो शेप में बॉक्स शेप में है और इसका पॉइंट पी है हमारे पास, जो डॉटेड जो कि हमारे पास यूज होते हैं डेरिवेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और जो आपके पास डॉट्स है ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ईच फेस है। ठीक है, ये इसको बताया हुआ खाली इतनी खास चीज नहीं है। तो आपने जो है वो मेन चीज जो याद करनी है, यहाँ पे देखिए एट लोकेशन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स वी यूज अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। हम इस लोकेशन पे जो है वो सेंटर ऑफ द बॉक्स के लिए हम जो यूज करते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज करते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉक्स पॉइंट पी के लिए। ठीक है, अब सेंटर ऑफ द राइट फेस क्या है आपके पास, ये आपने एज अ टेलर सीरीज आपने जो है इसको यूज करना है, इज इक्वल टू रो यू प्लस पार्शियल रो यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी अप टू सो ऑन जो है वो आपके हायर ऑर्डर टर्म तक जाती जाएगी। तो हम जो है वो इसको जस्ट टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से यूज करेंगे। अब हमें सेंटर ऑफ द राइट फेस निकालना है, सेंटर ऑफ द राइट फेस और सेंटर ऑफ लेफ्ट फेस। ठीक है, अब रो यू सेंटर ऑफ द राइट फेस नियरली इक्वल टू रो यू प्लस पार्शियल रो यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर 2। इसमें हमारे पास प्लस आता है राइट फेस में और थोड़ा सा डिफरेंस है, और रो यू सॉरी सेंटर ऑफ लेफ्ट फेस में जो है वो सेम इक्वेशन है बट हमारे पास सेंटर में माइनस आ जाएगा, रो यू माइनस आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ फ्रंट फेस और सेंटर ऑफ रियर फेस में क्या डिफरेंस है, अब सेंटर ऑफ फ्रंट फेस में हम देख सकते हैं नियरली इक्वल टू होता है हमारे पास रो डब्ल्यू, यानी कि रो डब्ल्यू प्लस पार्शियल रो डब्ल्यू ओवर रो जी टी सी ओवर 2, और जबकि रेयर फेस में जो है वो हमारे पास इसका माइनस आ जाएगा, सेम इक्वेशन होगी। अब सेंटर ऑफ टॉप फेस एंड सेंटर ऑफ बॉटम फेस में क्या होता है, वही प्लस और माइनस का चेंज होगा, और ये रो व्यूज जो है इसमें होगा, और आपने जो है वो इसको याद कर लेना इन तीनों पर। मैंने इसीलिए दो कलर सेम किए हुए हैं ताकि आपको ना थोड़ा थोड़ा इनका प्लस और माइनस का आपस में डिफरेंस है, बाकी सेम चीज ही होती है। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, और आपके पास जो है ये एमसीक्यूज में मस्ट जो है वो पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मसला हो कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद करने वाली नहीं थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपने जो है वो एज एमसीक्यूज एंड एज ए शॉर्ट आपने जो है वो याद करनी है, वो मैंने आपको बता दी, हाईलाइट की है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।